हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिकली मैं दो वीडियोस बनाऊंगी, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। चलो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्री इज गवर्न बाय द बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर स्टैच्यूटरी लॉज। मतलब कि देखो, दो टाइप के लॉज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे हुए हैं। एक स्टैच्यूटरी लॉज, स्टैच्यूटरी लॉज वो होते हैं जो पार्लियामेंट में पास किए गए उसके बाद बने हुए। मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इनिशियली नहीं लिखे गए, लेकिन बाद में जिनको स्टैच्यूटरी लॉ से मतलब कि इम्प्लीमेंट करके लॉ पास किया गया पार्लियामेंट में मेजोरिटी से, और फिर उसके बाद उसको लॉ बना दिया गया, उनको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं जो इनिशियली जो अपने मेजर मतलब बेसिकली जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। However, the statutory law should be in accordance with the कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि स्टैच्यूटरी लॉज अलग से बने हुए हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं एलियन टाइप के आ गए या कुछ हो, वो ऐसे नहीं हो सकते। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने चाहिए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। जैसे कि अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है जिनको मतलब कि पार्लियामेंट को फॉलो करना चाहिए। जो गवर्नमेंट मतलब कि जो इंडिया के लिए, जो इंडिया के पीपल्स हैं, जो उनके लोग हैं उनके लिए मतलब वो उनके फेवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो उनके ऊपर जैसे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे लेबर लॉज हैं, मैटरनिटी रिलीफ है, इन्वायरमेंट लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि उनका बस हिंट दिया गया है, बट उनको डिटेल में नहीं बनाया गया। उन सबके लॉज कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है। उन्हीं को बोलते हैं स्टैच्यूटरी लॉज। A written constitution is one whose article and provisions are codified into the single legal document। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? देखो, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस एक पेज यहाँ उठाया एक पेज वहाँ उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई एक जगह पे है। जैसे अपनी एक नोटबुक मान लो, जो नोटबुक में हमने सारे सारे नोट्स वगैरह एक जगह बना रखे हैं, तो वो हमारा एक एक मतलब एक कहते हैं एक जिस्ट हो गया, एक जगह लिखी गई है सारी चीज़ें, तो उन्हीं को बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही हो गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एक कोडिफाई इनटू ए सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है। ठीक है। इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए डिस्टिंक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अदर लॉज। मतलब देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ हैं वो अलग होने चाहिए, और जो अदर लॉ जो स्टेचुरी लॉज हैं, जो मतलब कि लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, वो अलग, मतलब वो सब चीज़ें अलग अलग लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको एकदम घोच पोच बना दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई है, किस चीज़ में लिखी गई है। तो ऐसा नहीं है, सब अपने अपनी जगह पे सही से एकदम कहते हैं ना, मैं अपने मैनर में लिखी होनी चाहिए। सबको समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। ठीक है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड ऑल अदर ऑर्गन्स आर सपोज टू बी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सुप्रीम को मतलब सुप्रीम होना, सुप्रीम का मतलब जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। सारे जैसे कोई भी कितने भी अमीर हो चाहे कितना गरीब हो, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर अमीर है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी और गरीब है तो उसी को हर चीज़ में सज़ा मिलेगी। ये उस टाइम पुराने ज़माने की बात है, राजा महाराजाओं की। अब ऐसा कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में सब कोई बराबर है। आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी वही लॉ पासिस हो रहे हैं, हाई कोर्ट में भी वही चीज़ें हैं। मतलब लॉ नहीं मीन्स कोई अगर केस को क्राइम की कोई पनिशमेंट है, अगर कोई रिगोरियस क्राइम है, तो सुप्रीम कोर्ट भी वही अमीर को भी वही सज़ा देगा, और चाहे गरीब हो तो उसको भी वही सज़ा देगा। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि सारे के सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी को सबको फॉलो करना है, और वही सबसे ऊपर है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी जनरली इंजॉय द वाइड पावर। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मैंने बता दिया। जो जुडिशरी है उसके पास बहुत सारी पावर है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने किसी भी जैसे लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है, या फिर उसको मतलब डिक्लेयर द एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है। अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उनको कौन नलिफाइड कर सकता है? वो अपनी जुडिशरी कर सकती है। और वो जुडिशरी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में काम नहीं करनी चाहिए, अपना अपने रूल्स मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने चाहिए फेथफुली विदाउट एनी करप्शन। ठीक है। इट बीइंग्स वॉलिटी वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वो
क्या साइड इफ़ेक्ट भी है कि देखो अगर पार्लियामेंट क्या बोलते हैं इसको, जुडिशरी अगर डिक्टेटरशिप का जैसे बन जाए या हर चीज़ को अपनी टांग लगाने लगे, तो ये भी एक चीज़ गलत है। बट सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एज क्रिएटेड बाय द स्पेशल बॉडी इन स्पेसिफिक पीरियड। ऐसा नहीं है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है सालों, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके पास एक भरी लाइब्रेरी होगी और कितने सालों से हर साल उनके लॉ बनते हैं, हर साल ख़त्म होते हैं, हर साल बन जाते हैं। मतलब वहाँ पे सुप्रीम क्या है, पार्लियामेंट, और अपने इंडिया में क्या है, सुप्रीम क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। सुपर पावर सारी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन। उधर अगर पार्लियामेंट बदली, अपने नए लॉ लाएगी, अगली पार्लियामेंट आई वो अलग अलग लॉ लेके के आएगी, तो मतलब इसका ये हो गया कि वहाँ पे सारी की सारी ज़्यादातर पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में। और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही बना होना चाहिए। जैसे इंडिया का कुछ था कि 2 ईयर 11 मंथ से 18 डेज़ के अंदर बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो सालों से चला आ रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक पीरियड भी होना चाहिए जिसके अंदर वो बुक लिखी गई है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है, ठीक है। इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल वेरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मतलब कि देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या कर रखा है, इसको बहुत रिजिड कर रखा है। जैसे कि रिजिड का मतलब बहुत हार्ड है, बहुत बहुत मुश्किल है अगर उसको अमेंड करना। जैसे कि अपने यूएस का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मतलब अभी तक उसके शायद 7 ही अमेंडमेंट हुए हैं। और वहाँ पे इतना हार्ड है कि कोई अगर अमेंडमेंट करना है किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हर जगह स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट की भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। व्हेयरएज़ इन इंडिया इज़ फ्लेक्सिबल एज़ वेल एज़ रिजिड। इंडिया में दोनों टाइप का है। जैसे कुछ चीज़ों के लिए तो उनको स्पेशल मेजॉरिटी विद rectification from state as well as special majority from both the houses, whereas some provisions like a simple majority we require, like passing a bill by 50% of majority। तो मतलब दोनों चीज़ें हैं कि कहीं कहीं पे 50% मेजोरिटी चाहिए, कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो यही है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते थे। तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है, ये हर जगह की कंट्री टू कंट्री वेरी करता रहता है। तो ये एक प्रोविज़न, ठीक है। ए कंट्री विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फेडरल और यूनिटरी, मतलब यूनिटरी भी हो सकती है, फेडरल भी हो सकते हैं। जैसे अपने इंडिया क्या है, एक इस मतलब कंप्लीट फेडरल नहीं कह सकते, लेकिन सेमी फेडरल है। ये अपने आगे मैं पढ़ाऊँगी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे यूएस है पूरा फेडरल सिस्टम है, उनके स्टेट को ऐसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, मतलब सेंटर जब मन चाहे बाउंड्री रिलोकेट वगैरह कुछ नहीं कर सकते बिना स्टेट की परमिशन के। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो क्या है कि स्टेट के पास पावर है। जैसे एक वर्ड भी आता है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, अनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर। तो इंडिया के लिए ये फॉलो करता है। वेयर इज इन फॉर द यूएसए, अनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर, डिस्ट्रक्टेबल सेंटर एज वेल एज अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो ये वाला प्रोविज़न है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।